ये क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारे 8th क्लास के बच्चे 9th में जो आए हैं उनको थोड़ी सी समस्या आती है ऐसे क्वेश्चन में। इनको रेशनलाइज कैसे करें, ठीक है ना, और ऐसे वैल्यू हम कैसे निकालें। ये दो बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। रेशनलाइज कैसे करते हैं, है ना, स्क्वायर वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है 8th क्लास में थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक थी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, ये आपकी 8th क्लास में थी। और एक देखो क्यूब का यूज हो रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इसी से ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये दो चार आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है, इस चैप्टर में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात है, इसको रेशनलाइज कैसे करें। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, एक्स इक्वल टू दिया है 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है सबसे पहले तो क्या करोगे आप, 2 प्लस रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई, है ना, ये तो पता ही है। माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2 प्लस रूट 3 मिला, और नीचे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इस फॉर्म में दिया है देखो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये आपका बन गया 2 प्लस रूट 3/1। तो कहने का मतलब है एक्स की जो वैल्यू हमने रेशनलाइज करके इतनी ले ली, है ना। देखिए एक्स इक्वल टू इतना दिया था, इसको हमने रेशनलाइज किया और एक्स की वैल्यू को हमने चेंज कर लिया 2 प्लस रूट 3 में। अब देखो आपको निकालना है इस चीज की वैल्यू, ध्यान से देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब देखो इसमें ये सारी चीजों का यूज होगा, इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3 और इसका क्यूब। ठीक है, अब आइडेंटिटी को देखिए ध्यान से, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए की जगह पर आपका 2 है और बी की जगह पर कितना है, रूट 3 है। तो जिस तरह से ये एक्सपेंड हो रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, वैसे ही आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्यूब आया, मतलब ए की जगह पर 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस बी क्यूब आया रूट थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3। इसी तरह प्लस 3ab आया, तो 3ab का मतलब हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 3 2 6√3, और ब्रैकेट में a प्लस बी 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब इसको देखो जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस 3√3 हो गया, प्लस अब 6√3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12√3 प्लस 6√3 का रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 3 हो जाता है, 3 6 18। इतना होने के बाद 18 प्लस 8 ये आपका ऐड हो जाएगा 26 हो गया, और 3√3 और 12√3 कितना हो गया 15√3। सही है, 12√3 और 3√3, तो ये आपको मिल गया क्या, एक्स क्यूब। यहाँ तक हो गया, एक्स क्यूब पता लग गया। अब देखो इसमें दिया है 2x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स कितना है आपका 2 प्लस रूट 3 है, इसका स्क्वायर निकाल लो पहले। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका a है ये आपका b है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2ab करोगे तो 2 2 4√3। ठीक है, 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 कितना हो गया देखो 7 प्लस 4√3। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू होगी, अब 2x स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 14 प्लस 2 7 14 प्लस 8√3, तो ये वैल्यू होगी आपकी 2x स्क्वायर की। ठीक है, अब 7x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x की वैल्यू तो यही है, तो 7x की कितनी हो जाएगी, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14 प्लस 7√3। अब देखिए इसकी भी वैल्यू हमने आराम से निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, और 5 तो 5 है ही। अब ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखना है आपको, ये लिखना है, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब की जगह पर आपको लिखना है 26 प्लस 15√3। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्स क्यूब, और 2x स्क्वायर की जगह पर आपको ये लिखना है। ठीक है, तो देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का ध्यान रखना है, ये लिखना है आपको 2x स्क्वायर की जगह पर 14 प्लस 8√3।
कितना हो गया। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू होने के बाद आपको 7x की वैल्यू लिखनी है। 7x की वैल्यू ये है, वो माइनस भी लगा हुआ है इसमें, तो माइनस का भी ध्यान रखना है। और 7x की वैल्यू कितनी आई है, 14 प्लस 7√3। ठीक है, इस तरह से हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। और लास्ट में देखो +5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना बचा और कुछ नहीं। 26 प्लस 15√3, ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा, माइनस का 14 माइनस का 8√3 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 7√3 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस का 5। ठीक है, अब इसमें देख लो प्लस माइनस क्या क्या हो रहा है। 26 है हमारे पास, प्लस का 14 है, और ये वाला 14 है। ठीक है, और ये वाला प्लस का 5 है। तो देखो 14 और 14 कितना हो गया आपका, 28 हो जाएगा माइनस का, और 26 प्लस 5 कितना हो गया, 31। 31 माइनस 28 करोगे तो आपका बचेगा प्लस का 3। ठीक है, समझ गए। 26 प्लस 5 31 हो गया, 31 में से 28 माइनस हो रहा है तो प्लस का 3 बचेगा। अब आपका बचा √3 वाला नंबर, तो देखो 15√3 में से 8√3 जाएगा, कितना बचेगा 7√3। 7√3 और 7√3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस माइनस का, तो ओनली आपके पास बचा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा।